हेलो फ्रेंड्स। यथार्थ की इस सीरीज़ के अंदर आज के इस विशेष भाग में हम देखेंगे भारतीय दार्शनिक, ध्यानी, आध्यात्मिक शिक्षक और समाज सुधारक, हम जिसे कहेंगे बौद्ध धर्म के प्रवर्तक एवं संस्थापक। हम बात कर रहे हैं महात्मा गौतम बुद्ध की। गौतम बुद्ध को लोकप्रिय रूप से भगवान गौतम बुद्ध भी कहा जाता है। वो प्राचीन भारत के एक महान एवं धार्मिक नेता थे। उन्होंने बौद्ध धर्म का संस्थापक माना और आज दुनिया में सबसे अधिक पालन किए जाने वाले धर्मों में से एक धर्म गौतम बुद्ध ने दिया हुआ बुद्ध धर्म है। बुद्ध के अनुयायियों को अब बौद्ध कहा जाता है, जिसका अर्थ है प्रबुद्ध प्राणी, जिन्होंने अज्ञानता, लालसा से लेकर पुनर्जन्म और पीड़ा के चक्र तक मुक्ति का मार्ग फिर से खोज लिया। बुद्ध ने स्वयं लगभग 45 वर्षों तक इसका प्रचार और प्रसार किया। गौतम बुद्ध दुनिया के सबसे महान धार्मिक प्रचारों में से एक माने जाते हैं। वह शांति और सद्भाव के प्रचारक माने गए। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में बहुत सारे आध्यात्मिक कार्य किए और बहुत कुछ सहते हुए अपना जीवन व्यतीत किया। उनकी प्रत्येक पीड़ा और प्रत्येक मुक्ति शिक्षाओं में बदल दी गई। मुक्ति पाना, आत्मा हमारे अंतिम उद्देश्य मुक्ति पाना है। जीवन का आर्य सत्य, मोक्ष के लिए अपना अपने जीवन के चारों आर्य सत्यों के बारे में जानना महत्वपूर्ण समझा। दुख कोई मजाक नहीं, प्रत्येक कष्ट आपको एक अनुभव देने की जरूर आकांक्षा करता है। महान अष्टांगी मार्ग जिसका आपको अनुसरण करने की आवश्यकता मानते हैं। मृत्यु के बारे में उन्होंने कहा कि जिसका जन्म लिया है वह निश्चित रूप से मरेंगे और जीवन में सब कुछ अभेद है। आपके पास कुछ भी नहीं जो स्थायी होगा। इसीलिए दूसरों को खुश करने के बजाय मोक्ष पर ध्यान केंद्रित करना, ये उन्होंने अपने सुझाव दिए। उन्होंने उपदेश दिया कि केवल त्याग ही किसी व्यक्ति की खुश नहीं कर सकता और उसी दुनिया के सभी बंधकों से मुक्ति भी नहीं कर दे सकता। उन्होंने अंतिम लक्ष्य को निर्वाण के रूप में भी परिभाषित किया। आज उनका उपदेश अर्थपूर्ण और हमारे दुखों से जुड़ा हुआ हो सकता है। उनकी शिक्षाओं के अनुसार सोचने, कार्य करने, रहने, ध्यान केंद्रित करने आदि का सही तरीका ऐसी स्थिति का कारण बन सकता है। उन्होंने कभी भी किसी को ऐसी स्थिति प्राप्त करने के लिए बलिदान देने या पूरे दिन प्रार्थना करने के लिए नहीं कहा। ऐसी सचेतन अवस्था प्राप्त करने का यह कोई तरीका नहीं माना। बौद्ध पूर्णिमा 3 कारणों से विशेष मानी जाती है। बुद्ध पूर्णिमा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में मनाई भी जाती है और उसका पालन भी किया जाता है। उसी तरह से यह तिथि सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण मानी जाती है। बुद्ध पूर्णिमा 3 कारणों से विशेष मानी गई, जिसके विशेष संयोग की गौतम बुद्ध का जन्म वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ। कहा जाता है कि इसी दिन बुद्ध को अपनी ज्ञान प्राप्ति भी हुई और इसी दिन बुद्ध को महानिर्वाण भी प्राप्त हुआ। वैशाख मास की पूर्णिमा को भगवान बुद्ध की जयंती मनाई गई। इसी वजह से पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की और पूरी दुनिया में सत्य, शांति और मानवता के संदेश को पहुंचाया। उन्होंने विश्व के पंचशील का उपदेश दिया। पंचशील यह है कि हिंसा न करे, चोरी न करे, व्यभिचार न करे, झूठ न बोले और नशा न करे। बुद्ध पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध की पूजा करने से व्यक्ति के आत्मविश्वास और गरिमा में वृद्धि होती है। उसके जीवन में समृद्धि और खुशियाँ भी आती है। बौद्ध पूर्णिमा मतलब बुद्ध जयंती भारत के साथ साथ चीन, जापान, वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका, सिंगापुर, अमेरिका, कंबोडिया, मलेशिया, नेपाल, इंडोनेशिया, लगभग 180 देशों में बुद्ध जयंती बड़ी मात्रा से उनके अनुयायी ने बड़े उत्साह के साथ यह जयंती मनाई जाती है। भगवान बुद्ध को विश्व को एक नया दृष्टिकोण उन्होंने दिया। उन्होंने लोगों के कष्टों के कारण बताए और उन्हें दूर करने के उपाय भी सुझाए। भगवान बुद्ध को बिहार के बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई थी। विशेषकर वैशाख पूर्णिमा के दिन उनका महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। भगवान बुद्ध को भगवान विष्णु का नवा अवतार भी माना जाता है। बुद्ध पूर्णिमा भगवान गौतम बुद्ध ने दुनिया के दुखों को दूर करने के लिए भी विभिन्न मार्गों का अनुसरण किया। इसके लिए उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया और ध्यान करने लगे, तपस्या के मार्ग पे अपनाया। वैशाख पूर्णिमा के उन्होंने ज्ञान प्राप्ति करते हुए भी उन्होंने दुख के स्रोत और उसे दूर करने के उपाय भी खोज दिए। इसी कारण इस पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है।
गौतम बुद्ध के जन्म और मृत्यु के समय के बारे में कई ऐसे मतभेद इतिहासकारों के बीच में है, लेकिन कई इतिहासकारों ने उनका जीवन काल 563 ईसा पूर्व में बताया। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध अपनी राजस्वी वैभव छोड़कर वर्षों तक जंगल भटकते हुए दिखाई दिए। बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे कठोर तपस्या करने के साथ साथ सत्य का ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद गौतम बुद्ध ने अपनी ज्ञान पूरी दुनिया तक एक नई रोशनी उन्होंने पैदा की। उनका मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ, ये भी कहा जाता है। जिस तरह से हिंदू राम के लिए इस त्योहार को दीप जलाकर मनाए जाते हैं, उसी तरह बौद्ध की इस जयंती को महात्मा बुद्ध के इस त्योहार दीपक जलाकर भी मनाया जाता है। इस दिन दूर दूर से बौद्ध धर्मावलंबी भारत में आते हैं। महात्मा बुद्ध की पूर्णिमा का यह जश्न बड़े उत्साह से मनाया जाता है। इस दिन सभी लोग अपने घरों में रंग बिरंगी झंडों से सजाते हैं, क्योंकि महात्मा बुद्ध को पसंदीदा रंग रंग बिरंगी थे। बौद्ध धर्म के अनुयायी दो प्रकार के माने जाते हैं, जिसमें भिक्षुओं का भिक्षु कहा जाता है और उपासक का उपासक भी माना जाता है। इस दिन भिक्षु और उपासक दोनों बुद्ध पूर्णिमा का जश्न मनाने के लिए एक साथ आते हुए दिखाई देते हैं। इस दिन बौद्ध धर्मावलंबी बुद्ध को बुलाते हुए बहुत से लोग अपनी खुशी व्यक्त करने के लिए भी उपदेश देते हुए दिखाई देते हैं। बुद्ध पूर्णिमा के दिन सभी लोग सफ़ेद कपड़े पहनते हुए दिखाई देते हैं और ये पूर्णिमा मनाने की कोशिश करते हैं। इस दिन बहुत से लोग पीपल के पेड़ के फूल चढ़ाते हुए भी दिखाई देते हैं। वो रोशनी इसलिए जलाई जाती है क्योंकि इस दिन बुद्ध को पिंपल वृक्ष के नीचे ही ज्ञान प्राप्ति हुई और यह इस दिन में दिखाई देता है। बुद्ध शब्द भगवान गौतम बुद्ध तक सीमित नहीं। बुद्ध किसी व्यक्ति का नाम नहीं बल्कि एक पद है। बुद्ध वह व्यक्ति है जिसने आत्मज्ञान और बुद्धत्व प्राप्त किया है। पाली में बुद्ध का अर्थ होता है सर्वज्ञानी। भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, इसीलिए उन्हें बुद्ध का दर्जा दिया गया है। भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति के हाथों से व्यक्त विभिन्न भावों को मुद्रा कहा जाता है। ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा, धर्मचक्र परिवर्तन मुद्रा मथुरा की कला का परंपरा में पाई जाती है। इसके अलावा मरद मुद्रा बहुत ही कम पाई जाती है। गांधार में बुद्ध की प्रतिमाएं यूनानी परंपरा का अनुसार करती हुई दिखाई देती है। जब बुद्ध की मूर्तियां अन्य देशों में गई तो वहां के कलाकारों ने अपनी जातीय संस्कृति को गौतम बुद्ध की मूर्तियां में बनाई। भले ही उन्होंने मथुरा के मानक माना, ऐसा प्रतीक होता है कि जिससे कुछ अन्य हस्त मुद्राएं भाव मुद्राएं निर्मित करती हुई दिखाई देती है। उनके हर हाथ के इशारे में एक दर्शन है, हर इशारे का एक अर्थ है। अपनी मूर्तियां जितनी शांत और निर्मल उतनी ही शिक्षाप्रद भी होती है। गौतम बुद्ध ने अपने मानव जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए 8 मार्ग बताए हैं। इसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि इनका समावेश किया गया। बुद्ध पूर्णिमा पर दुनिया भर से बौद्ध अनुयायी बोध गया आते हैं और प्रार्थना करते हैं। बौद्ध धर्म ग्रंथों का निरंतर वाचन एवं पाठन किया जाता है। भारत में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने पहली सार्वजनिक बुद्ध जयंती 2 मई 1950 को उन्होंने अपने अध्यक्षता के नीचे दिल्ली में मनाई गई थी। 1951 में उन्होंने 3 दिवसीय बुद्ध जयंती का उत्सव मनाया गया। 27 मई 1953 को भारत सरकार ने बुद्ध जयंती के अवसर पर सार्वजनिक छुट्टी का भी घोषित किया। 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इन्होंने अपने 3,65,00,000 समर्थकों के साथ हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म का अपनाया। बौद्ध धर्म अपनाने के पीछे बाबा साहब अम्बेडकर का यह मानना था कि बौद्ध धर्म धर्म, प्रज्ञा, करुणा प्रदान करता है और ये समानता का संदेश देता है। इसके अनुसार जाति प्रथा के हिंदू धर्म में इन तीनों का भी अभाव है, जिसकी वजह से ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये बौद्ध धर्म अपनाते हुए दिखाई देते हैं। नागपुर में हुए इस घटना को इतिहास के धर्म परिवर्तन का सबसे बड़ा घटना को तौर पर ये याद किया जाता है। इससे पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मुझे वह धर्म पसंद है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को सिखाती है। एक ऐसे समुदाय की प्रगति को इस तरह मापा जाता है कि महिला ने हासिल की है धर्म। धर्म मनुष्य के लिए है, ना कि मनुष्य के धर्म के लिए है। बाबा साहब अम्बेडकर जाति व्यवस्था के इस कदर खिलाफ थे कि 13 अक्टूबर 1935 को उन्होंने महाराष्ट्र के येवला में कहा था
कि मैं एक हिंदू के रूप में पैदा हुआ, इसमें मेरा कोई दोष नहीं, लेकिन मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। कम से कम यह तो मेरे वश में ज़रूर है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने हिंदू धर्म की व्याप्त वर्ण व्यवस्था को खत्म करने के लिए कानून का भी सहारा लिया, लेकिन अंत में उन्होंने लगा कि ये सब एक फिजूल की बातें हैं और इसमें कोई भी बदलाव नहीं आ सकता। वे शायद नहीं कह सकते, आखिर उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाने का फैसला ही लिया था। इस्लाम, सिख और किसी और धर्म के बजाय बौद्ध धर्म अपनाने के पीछे बाबा साहेब आम्बेडकर ने यह वजह बताई थी कि 1950 में कलकत्ता के महाबोधि सोसाइटी की मासिक पत्रिका में बाबा साहेब आम्बेडकर ने कहा कि बुद्ध और उनके धर्म का भविष्य में शीर्षक लेकर उनका एक किताब वो पब्लिश कर देंगे। इस लेख के उन्होंने बौद्ध, हिंदू, ईसाई और इस्लाम धर्म के अलग अलग परिमाणों से उनकी तुलना करते हुए बौद्ध धर्म ही श्रेष्ठ धर्म है, जहाँ सभी लोगों को कोई भी ऊंच नीचता का मान्यता नहीं है, सबको समान अधिकार प्राप्त होते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण धर्म को बौद्ध धर्म ही स्वीकारना उन्होंने उचित समझा। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का मन रामायण महाभारत पढ़ने से नहीं भरा। उन्होंने बुद्ध धर्म की ओर रुख किया। बौद्ध धर्म की एकमात्र ऐसा धर्म है जिसके विज्ञान जागरूक समाज सहजता से स्वीकार करेगा। मनुष्य मात्र के कल्याणकारी इस धर्म में ऊंच नीच, श्रेष्ठ निम्न, स्त्री पुरुष, स्पर्श अस्पृश्य का कोई भेद नहीं है। समानता का ये सिद्धांत इस धर्म में व्याप्त रूप से प्राप्त किया जाता है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय इस धर्म के केंद्रीय सूत्र माने जाते हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक बुद्ध और उनका धर्म में इस दर्शन का विस्तार से वर्णन किया। गौतम बुद्ध की जीवन और दर्शन समाज के मूलभूत प्रश्नों पर चर्चा करने वाली यह एकमात्र अनूठी, एक अलगपन देने वाली पुस्तक है। इसे एक मानक ग्रंथ कहा जा सकता है, जो भी सभी मनुष्यों को समृद्ध जीवन जीने का मार्ग इस पुस्तक से दिखाई देती है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा लिखी गई आखिरी किताब है और उनकी सभी किताबों में से एक किताब ये महत्वपूर्ण मानी जाती है। उनकी भूमिका एक धार्मिक डॉक्टर की थी। उन्होंने धम्म के जो तर्क लिए स्वीकार किए, वो स्वीकार करने के साथ साथ स्वीकार नहीं किया, उन्हें अस्वीकार करने की स्वतंत्रता के साथ बुद्ध और उनका धम्म ये पुस्तक में लिखी गई है और ये हमें उस पुस्तक से ही इस धम्म का पूरा विस्तार से समझना जरूरी बनता है। यह पुस्तक जो मूल रूप में अंग्रेजी में लिखी गई थी, उसके बाद मराठी, हिंदी, गुजराती, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, पंजाबी और अन्य भाषाओं में उसका अनुवाद किया गया। इस किताब पर एक फिल्म बनी गई, उसका नाम अ जर्नी ऑफ सम्यक बुद्ध, ये रिलीज भी हो चुकी है। गौतम बुद्ध और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के प्रति गहरी निष्ठा रखने वाले विद्यार्थी, ज्ञान जिज्ञासु विद्वानों को आदि के लिए यह पुस्तक निश्चित रूप से उपयोगी साबित होती हुई दिखाई देती है। बौद्ध धर्म क्या सीख देती है? तो गौतम बुद्ध ने मानव जाति का ज्ञान, विनय और करुणा के सिद्धांत सिखाए। बौद्ध धर्म स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, करुणा, मित्रता, ज्ञान, मानवीय मूल्यों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण सिद्धांत का वकालत करती हुई दिखाई देती है। आधुनिक विज्ञान और मानवीय मूल्यों को कायम रखने वाले धर्म के रूप में बौद्ध धर्म की एक विशेष पहचान बन चुकी है। विश्व में बौद्ध धर्म की जनसंख्या कितनी है? तो ये दुनिया में लगभग 180 करोड़ से लेके 220 करोड़ तक बौद्ध अनुयायी माने जाते हैं। एक बहुत ही बड़ा एक नंबर यहाँ दिखाई दे सकता है। गौतम बुद्ध के सिद्धांत का मूल 4 आर्य सत्य, अष्टांगिका मार्ग, मध्यमिका सामाजिक आचरण संहिता और निर्माण की प्राप्ति में व्यक्त किया गया है। उनकी शिक्षा में 3 स्तंभ है। पहला बुद्ध, जिसमें संस्थापक और शिक्षक का समावेश होता है। दूसरा धम्म, जिसमें शिक्षाएं, और तीसरा संघ, जिसमें बौद्ध भिक्षुकों और उपासकों का समावेश होता है। इसी के साथ 4 आर्य सत्य बौद्ध शिक्षाओं का मूल माना जाता है, जिसमें पहला दुख, जिसमें बौद्ध धर्म के अनुसार सब कुछ दुख है। यह दर्द का अनुभव करने में क्षमता का संदर्भित किया जाता है, न कि केवल किसी व्यक्ति द्वारा अनुभव किए गए वास्तविक दर्द और पीड़ा को कहा जाएगा। दूसरा समुदय, जिसमें तृषा दुख का मुख्य कारण है। हर दुख का एक ही कारण होता है और यह जीवन का एक हिस्सा ही माना जाता है। तीसरा निरोध, जिसमें निर्माण की प्राप्ति में दर्द पीड़ा की समाप्ति होती है। और चौथा अष्टांगिका मार्ग, जिसमें दुख का अंत अष्टांगिक मार्ग से होता है।
जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों प्राचीन भारतीय धर्म है जिनका समकालीन संबंध भी आता है। दोनों में कई समानताएं हैं। उनकी उत्पत्ति भारत में हुई, उनका आध्यात्मिकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए दिखाई देती है। जहाँ जैन धर्म का परिचय इस तरह से दिया जाएगा कि जैन धर्म दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है और यह अपने अनुयायियों को अहिंसा और त्याग का जीवन सिखाती है। जैन धर्म कई मायनों में हिंदू धर्म के समान है, लेकिन इनमें कुछ महत्वपूर्ण अंतर भी है। जिस तरह से जैन धर्म जाति व्यवस्था के विश्वास नहीं करता और किसी भी देवी देवताओं का पूजा नहीं करता। जैन धर्म अहिंसा पर जोर देने में अद्वितीय कार्य करता है। जैन धर्म सिखाता है कि किसी जानवर समान और उसके समान सार्थक पूर्व व्यवहार किया जाए। जहाँ बौद्ध धर्म के परिचय में दूसरी ओर देखें तो बौद्ध धर्म का ऐसा एक धर्म है जिसकी स्थापना भारत में ही बुद्ध ने की। बौद्ध धर्म अपने अनुयायियों को संयमित जीवन जीने की ध्यान में मध्यम मार्ग की प्रदान अज्ञान और ज्ञान की सिखाता है। बौद्ध धर्म में करुणा और प्रेम का महत्वपूर्ण जोर दिया गया। जैन धर्म की तरह बौद्ध धर्म भी सिखाता है कि सभी प्राणी समान हैं और उनके साथ समान पूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए। हालांकि बौद्ध धर्म में अहिंसा की अवधारणा में विश्वास नहीं करता और अपने अनुयायी को त्याग का जीवन जीना नहीं सिखाता। इस तरह से जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बीच कई समानताएं होने के बावजूद भी दोनों धर्मों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर भी है। वो अंतर इस तरह से पहला माना जाएगा, ये अंतर ऐसा है कि जैन धर्म सिखाता है कि ब्रह्मांड शाश्वत है और आत्मा अमर है। तो यहाँ उसके विरुद्ध में बौद्ध धर्म सिखाता है कि कोई भी आत्मा नहीं है और ब्रह्मांड शाश्वत नहीं है। दूसरा अंतर ये माना जाता है कि विश्वास के बारे में जैन धर्म जे कर्म कारण और प्रभाव के नियम में विश्वास करता है, तो यहाँ बौद्ध धर्म विश्वास नहीं करता। तीसरा, जैन धर्म शांति और अहिंसा का धर्म माना जाता है, जहाँ बौद्ध धर्म शांति का धर्म तो है, लेकिन श्रीलंका और म्यांमार में कुछ लोग बौद्ध हिंसा में शामिल होते हुए दिखाई देती है। आचरण जैसा जैन सख्त शाकाहारी ही माना जाता है और उपवास में विश्वास करता है। बौद्ध धर्म आवश्यक रूप में शाकाहारी नहीं, लेकिन बहुत लोग शाकाहारी है और बौद्ध की ध्यान का अभ्यास करते हुए भी दिखाई देते हैं। इसी के साथ साथ बौद्ध धर्म दुनिया में लगभग 180 देशों में उसका प्रसार हुआ। उसके विरुद्ध में जैन धर्म सिर्फ और सिर्फ भारत में ही उसका प्रसार हुआ दिखाई देता है। गौतम बुद्ध का जन्म ईसा पूर्व 563 कपिलवस्तु जो नेपाल में प्राचीन नगर में हुआ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन एवं माता का नाम माया देवी, जिन्हें महामाया भी माना जाता था। शुद्धोधन उस काल के शाक्य क्षत्रिय वंश के प्रमुख बनकर राज्य कर रहे थे। राजा शुद्धोधन अपने छोटे राज्य में होकर भी उनका इतर राज्य से कोई भी बैर नहीं था। उनके आसपास कौशल और मगध ये दोनों शक्तिशाली राष्ट्र थे, परंतु आगे जाकर बुद्ध के पश्चात कौशल राज्य ने शाक्य राज्य के अपने कब्जे लेकर अपनी राजधानी शक्ति और ऐतिहासिक ये दस्तावेज मिलते हैं। शुद्धोधन राजा पराक्रमी थे। अपने राज्य से उनका बहुत ही लगाव था। अपनी प्रजा की देखभाल करने में दिल से सहयोग करते थे। रोहिणी नदी की दूसरी ओर कोलियन क्षत्रिय वंश के राजा का राज्य था। कोलियन और शाक्य राज्यों में पीने के पानी पे हमेशा तनाव रहता था। आगे जाकर दोनों राज्यों में समेट होकर दोनों के संबंध रिश्तेदारी में बदल गए। कोलियन के राजा ने अपने दोनों बेटियां का मतलब महामाया और महाप्रजापति, इन दोनों बेटियों का विवाह राजा शुद्धोधन से करवा दिया। राजा शुद्धोधन अपने दोनों पत्नियों से पुत्र न होने के कारण राजा हमेशा ही दुखी रहते थे। आखिरकार देवी महादेवी ने महामाया ने अपनी उम्र का 45 के उम्र में राजकुमार को जन्म दिया और उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया। गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन में ही महामाया उनका देहांत होता है। कहा जाता है कि पुत्र प्राप्त करने के लिए उन्होंने कड़ी उपासना की थी। इसके चलते उनकी प्रकृति खराब हुई और वे चल दिए गए। उनकी मृत्यु के बाद सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी सौतेली माता एवं उनकी मौसी महाप्रजापति इन्होंने बड़े लाड प्यार से किया। ऐसा कहा जाता है कि एक महान गुरु ने उनके जन्म के प्रति भविष्यवाणी की थी कि ये राजकुमार एक महान शासक बनेंगे या एक महान साधु बनेंगे जो देश का उद्धार करेंगे। मात्र राजा शुद्धोधन को अपना बेटा एक महान शासक बन के इस दुनिया पे राज्य करने वाला एक महान राजा बनने के उत्सुक थे।
ना कि एक साधु बन के देश का उद्धार करे। बचपन से ही गौतम बुद्ध का दिमाग तेज और कुशाग्रता से तेज थे। कोई भी शिक्षा उन्हें एक बार समझाने पे अच्छी तरह से वो समझ जाते थे। बचपन में राजकुमार सिद्धार्थ अपने बचपन के दोस्तों से ज़्यादा मिलजुल के नहीं रहते थे। उनका यह बालिश खेल उनको पसंद नहीं था। वे हमेशा अपने आसपास होने वाले वस्तु और व्यापार के जीवन शैली का हर गहराई से सोच करते थे। अकेले कहीं बैठकर हर छोटी छोटी लक्षण का अध्ययन करते और उनका मनन करते। इसी दौरान उन्होंने देखा कि जीवन की विरागता और उनके दिलों में पहली बार दुख का कारण कैसे बनी। ये बताया जाता है कि एक गरीब किसान दिन भर कड़ी धूप में बारिश, सर्दी या कौन से भी मौसम हो, बड़ी मेहनत से खेती करता है, पर उनको उनका मिलने वाला जो हक है, ये बहुत ही कम मिलता है। बजाय राजा और सूबेदार, इनको उनकी मिल्कत का कई ऐसी उत्पत्ति उनको ही मिल जाती है। मेहनत करने वाला दुखी है और कोई भी मेहनत नहीं करने वाला राजा, सूबेदार, दरबारी ये खुश है। इस तरह की मेहनत उन्हें करने वाली ऐश्वर्या से दूर रहते हैं। उनकी ज़िंदगी पूरी तरीके से कठिनाइयों से भरी हुई खेती करने वाले लोगों की होती है। तो उसके विरुद्ध में राजा और उनके सहयोगी जमींदार, इन सभी का जीवन यह ऐश्वर्यपूर्ण है। इनमें होने वाले भेद और एक गरीब किसान, इनमें होने वाले दुख की पीड़ा क्यों है, ऐसा असमानता क्यों होने की वजह वो हमेशा चिंतन करते रहते थे। आगे उन्होंने जो देखा वो और भी गंभीरता से उन्होंने देखा और भी चिंतित करने लगे। उनको जीवो जीवस्य जीवनम, ये इसका प्रत्यय आया। उन्होंने देखा कि जंगल में रहने वाले सभी प्राणी, पशु, यह सभी दिखते तो सुखी है, पर वो सुखी नहीं। वास्तव में वो दुखी जीवन जी रहे हैं। संकट का साया उनके इर्द गिर्द हमेशा घूमता हुआ दिखाई देता है। जिस तरह से छिपकली चींटी को खाकर अपना जीवन जीती है, छिपकली को सांप अपना भक्ष्य बनाते हैं, बाज छिपकली और सांप को अपना भक्ष्य बनाकर अपना जीवन जीते हैं। उसी तरह से बुलबुल पक्षी कीड़े मकोड़ों को खाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जंगल में उसी तरह से शेर और बाघ अपना शिकार दूसरों को बनाकर अपना जीवन जीते हैं। अपना जीवन जीने के लिए एक दूसरे को इस तरह से प्राण लेना, उनका प्राण लेने के साथ साथ तीसरा कोई अपना और प्राण ले, इस तरह की बड़ी संकट पीड़ा जीवन में चलती रही। ये जीवन का दर्शन उन्हें उस दरमियान हुआ। ऐसे ही एक दिन गौतम बुद्ध अपने बगीचे में बैठे हुए थे। उनके ऊपर से आकाश में उड़ने वाले एक पक्षी जो बाण लगकर वह उसके बगल में गिर गए। पक्षी को बाण लगने के कारण वह मृत्युवत अवस्था में पहुंच गया। यह देखकर गौतम बुद्ध विचलित हो उठे। पक्षी खून से लथपथ होकर फड़फड़ाता हुआ देखकर गौतम बुद्ध दुखी हुए। गौतम बुद्ध ने उनको लगा कि यह बाण निकालकर उसकी चोट पर मलम पट्टी करने सही होगा। तीर निकालने के दरमियान गौतम बुद्ध को भी वो तीर लगने की वजह से उन्हें भी चोट लगती है। गौतम बुद्ध यह सोचने लगते हैं कि अगर मुझे छोटी सी चोट लगी है तो मुझे इतनी पीड़ा हो रही है, इस पक्षी को तो कितनी तकलीफ होती रहेगी। इसमें से उनके भाई के मित्र ने वह पक्षी लेने के लिए वो वहाँ पहुँचते हैं और कहते हैं कि ये पक्षी हमारे छोटी मालिक ने मारा है, तो उस पे उनका हक है। इसी दरमियान उनके भाई के मित्र ने यह पक्षी उनको देने के लिए कहा। गौतम बुद्ध ने उसे पक्षी को लौटाने को उन्हें मना किया और फिर से मौत के दरवाजे पे धकेलने को उन्होंने इनकार कर दिया। उनके भाई देवदत्त ने कहा कि पक्षी को तीर मारने से वो पक्षी अगर नीचे गिरता है तो उस पे वो तीर चलाने वाले का अधिकार होता है। फिर वह पक्षी मरे या जीवित रहे, उस पर उनका संपूर्ण अधिकार होता है। उसी समय गौतम बुद्ध ने उस पक्षी के कोमल गाल पर अपना सिर रखकर गंभीरता से कहा कि देवदत्त को कहा, ये फिर यह पक्षी मैं मारने नहीं दे सकता। अगर देवदत्त को यह उचित लगता है तो वो किसी न्याय पाने के लिए एक वरिष्ठ न्यायी के साथ अपना हक मांग सकता है। देवदत्त ने दरबार में तज्ञ लोगों को सामने यह प्रश्न रखकर न्याय मांगने की कोशिश की, परंतु इस पर उत्तर मिलना उतना ही कठिन था। आखिरकार अंतिम में यह तर्क लगाया गया कि मारने वाले से बचाने वाला हमेशा आगे होता है। मारने वाले से सत्ता को मुकाबले बचाने वाले की सत्ता अधिक हावी होती है। तो उस पक्षी का अधिकार गौतम बुद्ध के पास जाता है और गौतम ने पहले अपनी मानवता की लड़ाई जीत ली। यह देखकर राजा शुद्धोधन और भी चिंतित हो गए। गौतम बुद्ध को संसार में उनका जी लगाने के लिए और कठिन नियम लगाए गए। गौतम बुद्ध को बगीचे में हर प्रकार के ऋतु के अनुसार उनको मंदिर बांधकर दिए गए, जिससे दुखों को और पीड़ों से
उनको कोसों दूर रखने की कोशिश और प्रयास किया गया, क्योंकि राजा शुद्धोधन अपने बेटे को एक महान सन्यासी नहीं बनाना चाहते थे। उसे एक महान शासक बनाकर एक महान राजा के बतौर राज्यकर्ता बनाना चाहते थे। इसी कारणवश राजा ने गौतम बुद्ध का विवाह यशोधरा नामक एक स्त्री से करवाया। दुनिया के एक सुख विलास से बांध कर रखने की यह पहली प्रयास था। गौतम बुद्ध को अपने जीवन की दर्द अवस्था का एक पहराव देखने का और अपने जीवन का उद्देश्य साध्य करने के कई मार्ग मिलने की कोशिश करते हुए दिखाई देते हैं। इनमें प्रमुख 4 मार्ग माने जाते हैं, जिसके इतिहासकारों ने कई अंगों से द्वारा इसे प्रकट भी किया गया। इसमें से पहला जो यह दार्शनिक माना जाता है, एक समय गौतम बुद्ध ने अपने मन में राज्य के नगरों में घूमने के लिए राजा शुद्धोधन से अनुमति मांगी। उसकी अनुमति राजा ने दी, परंतु उसी समय राज्य में राजकुमार जिस भी समय गुजरेंगे, उस समय विपन्न अवस्था उनकी नज़र में ना मिले, यह आदेश दिया। उसी तरह राज्य में आनंद का माहौल बनाया गया। यह समय एक त्योहार की तरह मनाया गया। उसी दौरान एक वृद्ध व्यक्ति गौतम बुद्ध को नजर आते हैं। उसके ऊपर कपड़े नहीं थे। वो मलिन अवस्था में देखकर राजकुमार अस्वस्थ होते हुए दिखाई देते हैं। उसकी दशा और उसके पैराव को देख के शरीर के सभी हड्डियों का ढांचा दिखाई देता है। उसकी आंखें, गाल दबले हुए, झुकी हुई दिखाई देती है। वो थर-थर काँपता हुआ दिखाई दिया। एक हाथ में लकड़ी पकड़कर वह कह रहा था कि मुझ पर दया करो, मैं और 2-4 दिन का ही साथी हूँ। उस आँखों में अश्रु बह रहे थे। यह देखकर राजा के सैनिक ने उसे बुड्ढे को अपने आदमी को लेकर छुपाने की कोशिश की, परंतु राजकुमार सिद्धार्थ को उसकी दशा देखने के लिए वो उतरे और उनको पूछने लगे। उस वृद्ध आदमी की अवस्था के कारण अपने सारथी से पूछने के बाद उन्हें पता चलता कि छंद ने कहा कि यह वृद्ध होने के कारण इसकी यह अवस्था हुई। यह इतना झुका हुआ पहले नहीं था। उसकी जैसी तरह से आयु बढ़ती गई, उस तरह से उसको स्वास्थ्य के लेके कई ऐसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अब उसका शरीर झुक गया है, थक गया है, वो कभी भी मर सकता है। यह अवस्था सभी लोगों को आएगी। यह अवस्था मुझे, यशोधरा, राहुल, इन सभी को आने की वजह से हर किसी को इस अवस्था से गुजरना है। यह देखकर गौतम बुद्ध ही खिन्न और उदास होकर राजमहल लौट आते हैं। लौटने के बाद गौतम बुद्ध उदास अवस्था में मनन करते हुए दिखाई देते हैं। उनका गायन, वादन, नृत्य, किसी भी चीज़ों में उनका दिल नहीं लगता। यह देखकर राजा शुद्धोधन और भी अस्वस्थ हो जाते हैं। राजा ने अपने राज्य में स्थिति और भी कठिन करने की कोशिश की, सोची और गौतम बुद्ध का मन अपने संसार रूपी मग्न करने के लिए कई उपाय योजना करवाने के में लग गए। इस तरह से दूसरा प्रत्यय भी इस तरह से आता है, जिससे दूसरी विशेष आय मानी जाएगी। कुछ दिन बाद गौतम बुद्ध ने फिर से अपने राज्यों में घूमने के लिए राजा शुद्धोधन से अनुमति मांगी। इस पर उस समय कोई भी बदलाव नहीं करना, जिस तरह से स्थिति असल रूप में दिखने के लिए जिस तरह से आज्ञा है, वैसी ही आज्ञा करते हुए दिखाई दे। लोगों को कोई भी सुझाव न दे। इससे वास्तव स्थिति का दर्शन होकर गौतम बुद्ध अपने राज्यों में अच्छी तरह से समझ पाए और सोचे कि उनको क्या करना चाहिए। सत्ता चलाने के लिए सामर्थ्य उनको प्राप्त होगा। राजा को लगा कि इससे गौतम बुद्ध को वास्तव स्थिति का अनुमान होने के बावजूद उसमें भय बाहर निकल जाएगा। इसीलिए गौतम बुद्ध को मनचाहा राज्य घूमने के लिए आदेश राजा शुद्धोधन देते हुए दिखाई देते हैं। गौतम बुद्ध एक व्यापारी का रूप धारण करके अपने सारथी छंद को साथ निकल पड़ते हैं राज्य घूमने के लिए। जीवन का सुख दुख देखने के बाद गौतम बुद्ध को कुछ सुनाई देता है और उनका लक्ष्य एक ऐसे और जाता है, मेरी मदद करो, मुझ पर दया करो, नहीं तो मैं यही मर जाऊंगा। यह दुखकारक आवाज़ सुनकर गौतम बुद्ध उनके पास भागकर उनके पास जाते हुए उनकी अवस्था के बारे में पूछते हैं। गौतम बुद्ध ने उनसे सहाराया, उनको दर्द होने का कारण पूछा, पर उनको यह उसका जवाब देने नहीं आ रहा था। फिर गौतम बुद्ध ने अपने सारथी छंद को उसके दर्द के कारण पूछा। तब पता चला कि उस व्यक्ति की बड़ी महाबीमारी ने उससे घेरा है। वो उसके अंतिम क्षण में है। उसमें पूरा शरीर कमज़ोर हो गया है। वो बुखार से तप रहा है। उसकी सांस लेने में भी उसको मुश्किल हो रही है। अगर आप उसके पास बैठे तो आपको भी यह बीमारी होगी, ऐसा छंद ने गौतम बुद्ध को कहा। गौतम ने उसकी ओर देखा और इस तरह से बीमारी भी होती है जो और भी जानलेवा है, इस संसार में वो भी होती है। तो छंद कहते हैं कि हाँ महाराज, इस तरह की बीमारी और भी है जो बिना बताए आती है और मनुष्य को जड़ जाती है। इसके साथ साथ उसकी मृत्यु भी हो जाती है।
इससे गौतम बुद्ध का अवगत हुआ कि मनुष्य नेहमी भय से घेरा हुआ है। सुख का आनंद ही वह हमेशा नहीं कर सकता। कोई भी जीवन की शाश्वती नहीं है। वो जिस समय सुख में है, वही सुख उसको शाश्वती नहीं दे सकती कि अगले समय वो वही सुख में होगा। तो ये सब क्षणिक है। कभी भी सुख ये क्षणिक होने के बावजूद मनुष्य का गहराव ये दुख से भरा हुआ है, और ये दुख ही उसकी मृत्यु के कारण बन सकती है। इस तरह से तीसरा प्रत्यय इसी दौरान जो आता है, गौतम बुद्ध और छंद के बीच बातचीत होती है। इसी दौरान एक प्रेत उनकी नज़रों के सामने से जाता हुआ दिखाई देता है। गौतम बुद्ध उस प्रेत यात्रा में शामिल होकर उसकी संपूर्ण विधि देखकर उदास हो जाते हैं। चार लोग उसे कंधे पर ले जाते हुए उसके संबंधित लोग रो रो के आक्रोश कर रहे हैं। मरने के बाद होने वाली अवस्था को देख गौतम बुद्ध बहुत ही खिन्न अवस्था में हो जाते हैं। अपनी सभी इंद्रिय कर्मी इंद्रिय एक समय के बाद निर्जीव हो जाकर नष्ट हो जाती है। जिस पर जीवंत समय उस पर हम बहुत ही प्रेम करते हैं, परंतु मरने के बाद उसका आक्रोश मृत्यु व्यक्ति को कुछ भी सुनाई नहीं देता। फिर वह मनुष्य नीच वर्ण का हो, उच्च वर्ण का हो, सदाचारी हो, दुराचारी हो, मृत्यु को वह टाल नहीं सकता। हर समय, हर कितना भी प्रयास करे, मृत्यु हर मनुष्य के जीवन में संभव है। इस तरह से गौतम बुद्ध ने अपने जीवन की असलियत को समझा, और उन्हें देखा कि वो कितने सत्य से अनजान थे। कई लोग इस सत्य को समझने की अनजान है कि मोक्ष पाने के लिए अपने अपने देवों का ध्यान पूजा करते हैं। पर अगर भगवान है तो वो पीड़ा से मनुष्य को मुक्त क्यों नहीं करता? उससे छुटकारा क्यों नहीं पा दे सकता? भगवान खुद दुर्बल होने के कारण यह समस्या का हल नहीं कर सकता। अगर ब्रह्मदेव ने यह सृष्टि निर्माण की है तो उस विपत्ता को दूर करने की कुछ करने के लिए क्यों ब्रह्मदेव असफल होते हैं? अगर इस स्थिति को कुछ किया नहीं जा सकता तो भगवान सर्वशक्तिमान किस तरह से हो सकता है? यह कहकर गौतम बुद्ध अपने महल में लौट जाते हैं। इस तरह गौतम बुद्ध और विराग और उदासीनता का देखकर राजा शुद्धोधन और भी अस्वस्थ हो जाते हैं, और परिस्थिति हद से बाहर जाने न दे, और गौतम बुद्ध को पूर्व स्थिति में लाने के लिए नए नए उपाय सुझाए गए। पर इसका सब कुछ भी असर नहीं होने वाला था। अब गौतम बुद्ध वैराग्य दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे थे। अंतिमतः उनके संसार में त्याग करने का एक निर्णय तक वो पहुंच जाते हैं। उसी संसारी उपभोग का क्षणभंगुर आनंदमय है जिसका अब उन्हें घुटन लगने लगता है। इसी समय उनके पुत्र प्राप्त हुआ। राजा शुद्धोधन को लगा कि अब गौतम बुद्ध वैराग्य लौटकर अपने सांसारिक जीवन में वापस लौट आएंगे। उनके पुत्र राहुल को देखकर अब वो ये सभी दुखों का विसर्जित करेंगे और एक नई तरह से अपने जीवन की शुरुआत करेंगे। पर यह सभी क्षणभंगुर रहे। इस तरह से हमें चौथा प्रत्यय जो मिलता है, जो गौतम बुद्ध के जीवन में घटा। गौतम बुद्ध को घर त्याग करने का, सन्यासी बनने का जो घटना सफल होता है, उसका ही ये प्रत्यय होता है। एक दिन गौतम बुद्ध संसार की इस विपत्ति के बारे में गहरी सोच में डूबे हुए उस समय एक सन्यासी गौतम बुद्ध के सामने आते हुए दिखाई देते हैं। इनके चेहरे पे तेज देखकर गौतम बुद्ध विचारमय प्रश्नों को उत्तर ढूंढने लगते हैं, और कोशिश करते हैं कि ये इतना प्रसन्न किस तरह से हो सकता है। इसने त्याग किया। उसका नाम श्रमण था, जो इस दुनिया के विपत्ति को छोड़कर मोक्ष साधना करने के लिए सन्यासी बना था। जिस दिन सन्यासी और गौतम बुद्ध मिले, उस रात गौतम बुद्ध ने अपना गृह त्याग करने का निश्चय बना लिया था। गहरे अंधेरे में किसी को बिना बताए निकलने के लिए अपनी सारथी छंद को मदद से गौतम बुद्ध अपने मोक्ष मार्ग पर निकल पड़े। निकलने से पहले पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को एक बार दिल भर से देखने की उनकी इच्छा निर्माण हुई, परंतु इस समय अपनी इच्छा को रोककर गौतम बुद्ध अपने निर्णय को दृढ़ करने के लिए उनका बिना बताए, बिना मिले निकलने के लिए निकल पड़े। दूर निकल जाने पर गौतम बुद्ध ने छंद को अलविदा कहा। गौतम बुद्ध ने अपने कपड़े और आभूषण निकालकर छंद को दिया और अपने बाल काटकर सन्यासी कपड़े पहनकर अपने सत्य की खोज पर चले गए। यह देखकर सारथी छंद को बहुत ही पीड़ा हुई। छंद को घोड़े को अकेले कपिलवस्तु लौटते हुए देखकर सभी को बड़ी पीड़ा हुई। राजा शुद्धोधन ने अपने राजकुल गुरु और राजमंत्री को अपने बेटे सिद्धार्थ को ढूंढने के लिए भेजा। बहुत ढूंढने के बाद यह प्रयास किया और गौतम बुद्ध उन्हें सन्यासी रूप में मिले। एक पेड़ के नीचे वो आराधना करते हुए दिखे, परंतु उन्हें अब यह सन्यासी वृत्ति गौतम बुद्ध मिले थे। उनकी प्रतिज्ञा, उनका दृढ़ संकल्प
उसकी वैराग्य वृत्ति, ये सभी को देखकर वो निष्फल वापस लौटना पड़ा। राजा बिंबिसार को एक राजकुमार सन्यासी बनकर वैरागी जीवन जीने वाले गौतम बुद्ध को मिले। उनका अपना आधे से ज़्यादा राज्य दान करने में वो तैयार थे, परंतु गौतम बुद्ध ने उनके स्वीकार नहीं किया। गौतम बुद्ध के इस जीवन की खोज के अपने विचार सुनकर राजा बिंबिसार चकित हुए। उनको हाथ जोड़कर उन्होंने विनती की, अगर आपको धर्म सिद्धि प्राप्त होती है तो आप मुझे जरूर मिले। उस प्रकार बौद्ध बनकर गौतम बुद्ध राजा बिंबिसार के आकर उनको मार्गदर्शन करते हैं। राजा बिंबिसार उनके अपनाने का मार्ग ही देखते हैं और उनका अनुयायी बनने का अपना जीवन आगे प्रण लेते हैं और उनका अनुयायी जीवन शुरू होता है। अखंड ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने के लिए गौतम बुद्ध अपने 5 सहमित्र के साथ इस तरह से 6 वर्ष लगातार ध्यान धारणा करने के लिए शरीर को कठोर देहदंड देकर इस नियम को उनका शरीर पूरी तरह से कमजोर और हड्डी का ढांचा बनकर रह गया। इसको कष्टप्रद तपश्चर्या के बाद भी धर्म बौद्ध को मुक्ति या मार्ग नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने तय किया कि इस तरह से शरीर दुर्बल बनाकर कुछ भी साध्य नहीं हो सकता। शरीर एक सफलता के लिए एक साधन है। अगर इसको ही मैं कठिनाइयों से भर दूं तो ये सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। इस तरह से सुजाता द्वारा दिए गए नैवेद्य को ग्रहण करने के बाद गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग को समझा। इस तरह से गौतम बुद्ध ने अपने मार्ग में भटके हुए लोगों को देखकर उनका साथ साधना धारणा करने के लिए सहमित्र गौतम बुद्ध को छोड़ दिए गए। गौतम बुद्ध को इस तरह से अपने मार्ग भटकने के साथ साथ उनके सहमित्र जो उनके साथ तपस्या कर रहे थे, गौतम बुद्ध के इस मार्ग मध्यम मार्गों को देखकर उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया और अपना अलग मार्ग बना दिया। इस तरह से तपस्या छोड़ और गांव की लड़की सुजाता द्वारा दिए गए दूध और कटोरा ले फिर वह पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और बोले, मेरी त्वचा मेरी नसों और हड्डियों को नष्ट हो जाए, मेरा प्राण कण सूख जाए, तब मैं यह आसन नहीं छोड़ूंगा जब तक कि मुझे सिद्धि प्राप्त न होए। वह 7 दिन और 7 रातों तक ध्यान में लगे रहे। अंतिमतः 8वें दिन उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के दिन उन्हें बुद्ध तथागत नाम से गौतम बुद्ध नाम से जाने गए। सिद्धार्थ ने कार्य के कारण इस नियम की खोज की जो ब्रह्मांड के संचालित करने के वाले 12 कारणों और प्रभावों को एक चक्र में बांध दिया। इस नियम के बारे में उनसे पहले किसी भी दार्शनिक ने नहीं सोचा था। अपने ज्ञानोदय के बाद गौतम बुद्ध ने लोगों को लाभ के लिए उनके ज्ञान का प्रचार करने के लिए निर्णय लिया। सबसे पहले वो बनारस गए, फिर सारनाथ गए। उन दिनों शिक्षा के बड़े केंद्र माने जाते थे। सबसे पहले सारनाथ में उन्होंने उन 5 भिक्षुओं को उपदेश किया जिस समय उनको निराश के समय उनको वो 5 भिक्षुक छोड़ के गए थे। उन्होंने उन्हें मध्यम मार्ग की शिक्षा दी, अर्थात एक तपस्वी को अति की भावना से बचना चाहिए। उसे न तो खुद को सेवाओं के आनंद और ना ही आत्म पीड़ा का आदी होना चाहिए। इसीलिए उनसे अपना धर्म चक्र चलाया। इन 5 भिक्षुओं ने उनकी शिक्षाओं का बहुत ही प्रभावित हुए और उनके शिष्य ही बने। इस प्रकार बुद्ध संघ की नींव पड़ी। फिर बुद्ध ने राजगृह का दौरा किया जहाँ राजा बिंबिसार उनके स्वागत किए और यहाँ कौशल की राजधानी सरस्वती ही चले गए। कौशल के राजा प्रसन्नजीत ने उस शिष्य के बने। फिर गौतम बुद्ध की कपिलवस्तु चले गए जहाँ उनकी पत्नी यशोधरा और उनका पुत्र राहुल सहित बड़ी संख्या में लोग उनके शिष्य बने। बुद्ध ने अपनी गतिविधियों का मगध में केंद्रित किया और बड़ी संख्या में लोगों का अपना संदेश ही दिया। गौतम बुद्ध ने 5 महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी जिसपे प्रकाश ही डाला। पहला माना जाता है चरित्र को प्रधानता, दूसरा कर्म और पुनर्जन्म का विश्वास, तीसरा ईश्वर के अस्तित्व में अविश्वास, चौथा अहिंसा और 5 जाति व्यवस्था। इसमें पहला है चरित्र को प्रमुखता। बुद्ध ने पूजा की अपेक्षा नैतिक जीवन पर अधिक बल दिया। उन्होंने नैतिक चरित्र के निर्माण को बहुत ही अधिक महत्व दिया और इसी उद्देश्य के लिए विभिन्न सिद्धांत निर्धारित किए। नैतिकता के इन नियमों को सत्य बोलने, प्रेम, परोपकार, माता पिता की आज्ञाकारिता और बड़ों का सम्मान, पवित्रता का जीवन जीने के लिए, नशीले पेय पदार्थ से परहेज रहने के लिए, दान, बीमारियों और सभी जीवित प्राणियों को प्रति दया और दयालुता पर जोर उन्होंने दिया। दूसरी शिक्षाएं ये महत्वपूर्ण है जिसमें कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। गौतम बुद्ध के सिद्धांत पे विश्वास करते थे और मानते थे कि इस जीवन और अगले जीवन में लोगों की स्थिति उनके कर्म पर निर्भर करती है। मनुष्य जो बोलता है वही कट्टता है। रेत को कोई भी देवी देवताओं नहीं बदल सकती।
कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों के फल से ही बच नहीं सकती। व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगने के लिए बार बार जन्म लेता है। बुद्ध का मानना था कि यदि कोई व्यक्ति पाप नहीं करता तो वह फिर नहीं मरता है, और जब वह नहीं मरता है तो उसका जन्म नहीं होता है, और यह इस प्रकार वह अंतिम आनंद का जीवन जीता है। तीसरी शिक्षा यह शिक्षण देती है कि ईश्वर के अस्तित्व में अविश्वास। कर्म के सिद्धांत पर अपने दृढ़ विश्वास के कारण बुद्ध ने ईश्वर के संबंधित मुद्दों पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस छुपी हुई व्याख्या की विद्वानों ने ईश्वर के अस्तित्व में अविश्वास के रूप में की गई है। वास्तव में बुद्ध ने देवी देवताओं का अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। चौथी शिक्षाएं अहिंसा को आधारित है। अहिंसा भगवान बुद्ध की शिक्षाओं की एक प्रमुख विशेषता ही मानी जाती है। इनके अनुसार अच्छे कर्मों से अधिक महत्वपूर्ण प्रेम की भावना है, और वे अहिंसा को व्यवहारिक नैतिकता का अभिन्न भाग मानते हैं। पांचवी शिक्षा ये महत्वपूर्ण मानती है जहाँ जाति व्यवस्था को वो महत्वपूर्ण नहीं देते हैं। गौतम बुद्ध ने जाति व्यवस्था की तीखी आलोचना की और जाति भेद में विश्वास नहीं किया। उनके अनुसार सभी मनुष्य समान है और व्यक्ति की स्थिति उन कर्मों से निर्धारित की जाती है। उनका मानना था कि किसी भी व्यक्ति की जाति उसके जन्म पर नहीं बल्कि उसके कर्मों पर निर्भर करती है। बुद्ध की इस सिद्धांत ने सभी जातियों की लोगों को बहुत ही प्रभावित किया और बड़ी संख्या में उनके अनुयायी बने। इस प्रकार हम जानते हैं कि बुद्ध की सिद्धांत और शिक्षाएं सरल थी और सभी अंधविश्वासों से वंचित थी। उन्होंने सभी धर्म प्रवर्तन नहीं किया बल्कि केवल चार विचार, वाणी और कर्म की शुद्धता पे उन्होंने जोर दिया। वह दुनिया के पहले तर्कवादी जिन्होंने बिना किसी बाहरी शक्ति के संदर्भ में इस बात पर जोर दिया कि व्यक्ति अपना रक्षक और स्वामी स्वयं है। जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तब उन्हें दुख का उत्तर मिला और वे जानते थे कि दुख को किस तरह से हराना चाहिए। इस उत्तर को चार आर्य सत्य कहा गया। वह निश्चित नहीं थे कि उन्हें अपने नए विचार सिखाना चाहिए या नहीं। उन्होंने खुद को पूछा कि क्या दुनिया इतनी गहरी शिक्षा के लिए तैयार होगी। लेकिन अंततः उन्होंने लोगों को अपना नया तरीका सिखाने के लिए सारनाथ नामक शहर में यात्रा करना और फैसला किया। उन्होंने चार आर्य सत्य और आर्य अष्टांगिक मार्ग के बारे में सिखाया। लोगों ने उनकी बातें सुनी। जब वो पढ़ाते थे तो उन्होंने भगवान होने का दिखावा नहीं किया। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति है जिससे जीवन का अर्थ पाया है, और कोई भी व्यक्ति जीवन का अर्थ पा सकता है। अपने विशेष जीवन में वो लोगों का यह सिखाने के लिए वे मानते थे कि पूरी दक्षिणी नेपाल और भारत में कुछ हिस्सों में घूमे। उन्होंने एक संघ ही स्थापन किया। बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों को एक समूह में उन्होंने बांधा। उनके कारण बहुत से लोग प्रबुद्ध हुए। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का बौद्ध धर्म से नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म मुख्यतः उस दर्द की भावना को खत्म करने के लिए माना जाता है जो लोग अंदर महसूस करते हैं। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु और पीड़ा हर किसी के जीवन का हिस्सा है। उन्होंने सिखाया कि दर्द तृष्णा के कारण ही होता है, और उन्होंने दिखाया कि अच्छे काम करने के साथ साथ बुरे काम करने के कारण और अपने दिमाग का प्रशिक्षित करने का लालसा का खत्म करना और दुखों को खत्म करने का एक तरीका ही बताया। जब कोई व्यक्ति इन गुणों का पूर्ण तरह से सक्षम हो जाती है तब उसे आत्मज्ञान प्राप्त होता है। इसी दौरान उनके पिता शुद्धोधन राजा अपने आखिरी समय पे थे। गौतम बुद्ध को अपने पिता से आखिरी बार मिलने के लिए बुलाए गए। पिता को संदेश सुनकर गौतम बुद्ध अपने पिता को मिलने पहुंचे। उनका देहांत होने तक गौतम बुद्ध उनके नजदीक बैठे रहे और उनको सत्य धर्म बोध सुनाते रहे, और राजा शुद्धोधन अपना प्राण छोड़ गए। देवदत्त यह यशोधरा का भाई था जिसने गौतम बुद्ध का धर्म स्वीकारा था। आगे जाके वह बुद्ध धर्म का मत्सर एवं द्वेष करने लगा। राजा बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु को अपना शिष्य बनाकर अपना एक नया धर्मगढ़ बनाने का भी उसने सोचा। अजातशत्रु द्वारा बुद्ध को मारने के लिए नए नए प्रयास किए गए। हर समय यह प्रयास सफल नहीं हुए। मारने गए सैनिक बुद्ध के शरण में जाके उनके सन्यासी बने। 3 बार प्रयास करने के बाद भी बुद्ध हार नहीं माने बच कैसे गए, ये देखने राजा अजातशत्रु दुखी निराश होकर बुद्ध के शरण में आते हैं। उससे क्षमा मांगकर अजातशत्रु बुद्ध के अनुयायी ही बनते हैं। देवदत्त स्वतंत्र धर्मांतर बनाकर धर्मपंथ बना के सफल नहीं होने के कई बार उनके अनुयायी उनको साथ भी छोड़ देते हैं। इसी प्रकार देवदत्त की निराश और बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है।
भगवान गौतम बुद्ध के अनेक शिष्य थे। उनमें से एक अलग था, वो था डाकू, जिसे लोग अंगुलीमाल कहते थे। एक ऐसा डाकू जो लोगों की उंगलियां काटकर गले में पहनता था और फिर गौतम बुद्ध और उनकी मुलाकात होने के बाद वो एक संत बन गया। इस कहानी की गौर, डाकू अंगुलीमाल जंगल में गुजरने वाले राहगीरों को उनको मारकर उन्हें लूट लेता था और उनकी उंगलियां काटकर अपने गले में पहनता था। इसी को कहा जाता है अंगुलीमाल की ये कथा। प्राचीन काल में मगध राज्यों में एक खूंखार डाकू रहता था। वह जंगल में रहने के साथ साथ अपने इलाके में गुजरने वाले हर राहगीरों को लूट कर उनको मार देता था। उसकी दरिंदगी इतनी ज़्यादा थी कि वह राहगीरों को मारकर उनकी उंगलियां काट देने की वजह यह थी कि उसको अपने 100 लोगों को मारने की उसने प्रण लिए थे। इसकी वजह से ही उसको अंगुलीमाल डाकू वो प्रसिद्ध था। और इसके अलावा अंगुलीमाल के इस जंगल में जाने की सभी लोगों को एक खौफ बन गया था। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस राज्य में विहार करने निकल पड़े। वह एक गांव में रुके और वही रात में उन्होंने विश्राम भी किया। वहां के लोगों में एक अलग तरह का खौफ उन्हें दिखाई दिया। जब गौतम बुद्ध ने उन लोगों से उनके डर की वजह पूछी, तो उन्होंने कहा कि जंगल में अंगुली नाम एक व्यक्ति जो खूंखार डाकू रहता है, वो लोगों को बहुत ही बेरहमी से मार डालता है। बुद्ध ने लोगों से कहा कि वो उस खूंखार अंगुलीमाल डाकू से मिलना चाहते हैं। तब लोगों ने गौतम बुद्ध को उससे पास जाने के लिए मना कर दिया और उन्होंने कहा कि उसके सामने जाने वाला कभी भी लौट के वापस नहीं आते हैं। आप क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं? मगर गौतम बुद्ध ने कहा कि वह उस डाकू से जरूर मिलेंगे। गौतम बुद्ध की यह जिद देखकर उनके शिष्य भी भयभीत हो गए थे। फिर बुद्ध अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़े। अंगुलीमाल की दूर से ही उन पर नजर गई। वह भी सोचने लगा कि जंगल में 50-100 लोग एक साथ आने के लिए भी डरते हैं, तो एक सन्यासी, वो भी अकेला, इस जंगल में आखिर क्यों आ रहा है? अंगुलीमाल तुरंत गौतम बुद्ध के पास तेजी से दौड़कर पहुंचे। बुद्ध ने अंगुलीमाल को देख लिया मगर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह अपने कदम बढ़ाते रहे। यह देखकर अंगुलीमाल और भी क्रोधित हो गया। अंगुलीमाल का चेहरा बहुत ही डरावना था। उसके गले में इंसानों की कटी हुई उंगलियां की माला पहनी हुई थी। उसकी आंखों में वह झलक और क्रोध दिखाई दे रहा था। इसके बावजूद भी गौतम बुद्ध के चेहरे पर बिल्कुल भी डर का भाव नहीं था। अंगुलीमाल ने गौतम बुद्ध से कहा कि सन्यासी, तुम मुझे डर क्यों नहीं रहे हो? मैंने न जाने कितने लोगों की मौत इस घाट में उतारा है। मेरे गले में लटकी हुई यह माला इस बात की गवाही देती है। गौतम बुद्ध ने बड़े ही शालीनता से उसका उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे भला तुमसे क्यों डर लगे, तुम भी एक इंसान हो। यह बात सुनकर अंगुलीमाल का क्रोध और भी बढ़ गया। उसने कहा कि मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी तुम्हारा यहाँ पे सिर धड़ अलग कर सकता हूँ। बुद्ध बोले कि मैं तुझ जैसे कायर से नहीं डरता, मैं उससे डरता हूँ जो वास्तव में ताकतवर है। गौतम बुद्ध की बातें सुनकर अंगुलीमाल अचंभित पड़ गया। आखिर यह सन्यासी किस मिट्टी से बना हुआ है? उसने गौतम बुद्ध से कहा कि शायद तुम्हें मेरी ताकत का अंदाज़ा नहीं है। तभी गौतम बुद्ध बोले कि अगर तुम वास्तव में ही ताकतवर हो तो इस पेड़ के 10 पत्तियां मुझे तोड़कर लाके दो। अंगुलीमाल यह सुनकर बहुत जोर जोर से हंसने लगा। एक राक्षसों की तरह और जोर जोर से हंसने के साथ साथ वो बोला कि सिर्फ 10 पत्तियां, अगर तुम चाहो तो मैं पूरा पेड़ तोड़ के ला दे सकता हूँ। गौतम बुद्ध ने कहा कि पूरा पेड़ तो उखाड़ने की कोई ही ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ 10 पत्तियां तोड़कर ला के दिखाओ। अंगुलीमाल तुरंत पेड़ के पास पहुंचा और 10 पत्तियां तोड़कर वापस गौतम बुद्ध को सामने आके खड़े हो गए। उसके चेहरे की हंसी अब भी खिल रही थी। अब गौतम बुद्ध ने बोले कि जाओ, उस पत्तिया को जहां से तोड़ा था वहां वापस उस पत्तिया को जोड़ दो। अंगुलीमाल की हंसी अचानक गायब हो गई। उसने कहा कि ये कैसे संभव है? अगर एक बार टूटने के बाद वापस पत्तियां कैसे जोड़ी जा सकती है? फिर गौतम बुद्ध ने अंगुलीमाल से कहा कि उस चीज को तोड़कर कोई भी ताकतवर नहीं हो सकता जिसे वापस जोड़ा नहीं जा सके। अगर कोई इंसान किसी वस्तु को जोड़ नहीं पाता तो उसे तोड़ने का भी अधिकार नहीं है। तुम इंसान सिर धड़ कर सकते हो, लोगों को मार सकते हो, लेकिन उनके सर को वापस जोड़ नहीं सकते। असली ताकत तोड़ने में नहीं, जोड़ने में है। गौतम बुद्ध की ये बातें सुनकर अंगुलीमाल के चेहरे के तोते उड़ गए। बुद्ध की बातें सुनकर वह चुपचाप हो गया। उसके पास बुद्ध के कथन का कोई जवाब नहीं था। उसे खुद से ग्लानि होने लगी कि वह वास्तव में ताकतवर नहीं है। अगले ही पल अंगुलीमाल गौतम बुद्ध के पैरों में पड़ गया और कहने लगा कि उन्होंने उसकी आंखें खोल दी।
अंगुलीमाल ने बुद्ध की उस शरण में लेने की आग्रह किया। बुद्ध ने अंगुलीमाल को अपना शिष्य बनाया और बाद में यही शिष्य एक बड़ा संत ही बन गया। गौतम बुद्ध के जीवन में और एक महत्वपूर्ण घटना का जिसे जिक्र किया जाता है, जिसे आम्रपाली की कथा कहा जाता है। बिहार में एक जिला है जिसका नाम वैशाली नाम है। विश्व को सर्वप्रथम गणतंत्र का पाठ पढ़ाने वाला स्थान वैशाली ही राज्य है। यहाँ की नगर वधु आम्रपाली और यहाँ के राजाओं में किस्से इतिहास में भरे पड़े हुए हैं। एक खूबसूरत लड़की जिसे नगर वधु बनने और उसके बाद भिक्षुनी बन जाने की यह यात्रा इतिहास को एक महत्वपूर्ण स्थान देती है। आम्रपाली के संबंध में कई कथाएं मिलती है। तो आम्रपाली का उद्धार किस तरह से गौतम बुद्ध ने किया, यही इस कथा में महत्व दिया जाता है। बिहार राज्य में एक जिला है जिसका नाम वैशाली नगर कहा जाता है। यहाँ की नगर वधु आम्रपाली और यहाँ के राजाओं के किस्से इतिहास में भरे पड़े हैं। कहा जाता है कि एक गरीब दंपति को एक अबोध मासूम लड़की आम के पेड़ के नीचे मिली। पता नहीं कौन था उसके माता पिता और क्यों उसे आम के पेड़ के वृक्ष के नीचे उसे छोड़ के गए। आम के नीचे मिलने के कारण उसका नाम आम्रपाली रखा गया था। आम्रपाली जब किशोर अवस्था में पहुंची तो उसके रूप और उसके सौंदर्य की चर्चा नगर में फैल गई। नगर का हर कोई पुरुष उसे विवाह करने के लिए तैयार था। राजा से लेकर व्यापारी हर कोई आम्रपाली को पाना चाहता था। उसके माता पिता के समक्ष अब दुविधा और भय उत्पन्न हो गया था। अगर आम्रपाली किसी एक को चुनती तो राज्यों में अशांति फैल जाती थी। यह बात जब वैशाली नगर के राज्य प्रशासन को पता चली तो उन्होंने नगर में शांति प्रस्थापित करने के लिए आम्रपाली को क्रमानुसार अंत में नगर वधु बना दिया। आम्रपाली को जनपद कल्याणी की उपाधि 7 साल के लिए दी गई थी। इसी साम्राज्य की सबसे खूबसूरत और प्रतिभाशाली महिला को दिया जाता था। आम्रपाली को अपना महल मिला, सेविकाएं मिली और लोगों से शारीरिक संबंध बनाने के लिए चयन का अधिकार भी मिला। इसके साथ साथ वह दरबार की नर्तनी भी बन गई थी। आम्रपाली के रूप में चर्चा जगत प्रसिद्ध थी और उस समय की एक झलक पाने के लिए लोग देशों देशों से राजकुमारी के लिए उसके महल में चारों ओर अपनी छावनी बना के रखते थे। वैशाली में पहुंचने के बाद गौतम बुद्ध के प्रथम पदार्पण पर उनकी कीर्ति सुनकर उनके स्वागत के लिए 16 श्रृंगार कर कर अपने परिचारियों को सहित आम्रपाली गंडक नदी के तट पर पहुंचे। आम्रपाली को देखकर बुद्ध ने अपने शिष्यों को कहा कि तुम लोग अपनी आंखें बंद कर लो, नीचे कर लो, क्योंकि भगवान बुद्ध जानते थे कि आम्रपाली के सौंदर्य को देखकर उनके शिष्य के लिए असंतुलन हो जाए और उनके ये समस्या कठिन हो जाएगी। ज्ञान प्राप्ति के 5 वर्ष के पश्चात गौतम बुद्ध वैशाली नगर पहुंचे थे। उनका स्वागत वहां की प्रसिद्ध राजनर्तकी आम्रपाली ने किया। बौद्ध धर्म के इतिहास में आम्रपाली द्वारा अपने आक्रकांडन में भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों को निमंत्रित कर भोजन कराने का बाद दक्षिणा के रूप में वह आम्रकांडन भेंट देने की बड़ी ही ख्याति है। यह भी कहा जाता है कि आम्रपाली एक बौद्ध भिक्षु पर मोहित हो गई थी। आम्रपाली ने बौद्ध भिक्षु को न केवल खाने पर आमंत्रित किया बल्कि 4 महीने के प्रवास के लिए भी अनुरोध किया। गौतम बुद्ध के भिक्षु ने उत्तर दिया कि वह अपने गुरु गौतम बुद्ध की आज्ञा के बाद ही ऐसा कर सकते हैं। अंत में आम्रपाली ने गौतम बुद्ध से कहा कि मैं आपके भिक्षु को मोहित नहीं कर पाई और उनकी आध्यात्मिकता से मुझे मोहित कर धम्म की राह पर चलने की विवश कर दिया। आम्रपाली ने गौतम बुद्ध के समक्ष भिक्षु बनने की इच्छा प्रकट की, परंतु पहले तो बुद्ध उनके लिए इनकार कर दिए। हालांकि इस घटना के बाद बुद्ध ने स्त्रियों के लिए भी बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। अपने शिष्य आनंद से ही यह कहा जाता है कि इस संघ में स्त्री को भी प्रवेश दिया गया। आम्रपाली की इसके बाद सामान्य बौद्ध भिक्षुणी बन गई और वैशाली के हित के लिए उसके अनेक कार्य उसने किए। उसके केश कटा, भिक्षा पात्र लेकर सामान्य भिक्षुणी का जीवन व्यतीत करने लगी। आम्रपाली ने जब गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों को अपने घर आकर भोजन करने का न्योता दिया, तब गौतम बुद्ध ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया और उसके घर भी भोजन करके आए। जब उनके शिष्यों को यह बात पता चली तो उन्होंने उनको बुरा लगा कि गौतम बुद्ध ये कैसे कर सकते हैं, एक गणिका के घर जाकर वो भोजन कैसे कर सकते हैं। ये सभी अनुचित कार्य उन्होंने किए। अपने शिष्यों की यह बात सुनकर गौतम बुद्ध ने कहा कि आप लोगों का आश्चर्य की बात यह होगी कि गणिका के घर हमने कैसे भोजन किया। उसका कारण यह है कि यद्यपि वो गणिका है किंतु उसके अपने आप को
पश्चाताप के अग्नि में जलाकर निर्मल कर दिया था। गौतम बुद्ध की यह बात सुनकर उनके शिष्यों को लगा कि गौतम बुद्ध जो भी कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। इसकी वजह से ही उनके शिष्यों को पश्चाताप हुआ और उन्हें तथागत गौतम बुद्ध से माफ़ी मांगी। गौतम बुद्ध ने उनको अपना मार्गदर्शन करते हुए उनको माफ़ भी कर दिया। इसी तरह से आम्रपाली ने महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में, उनके व्यक्तिमत्व के बारे में जितना भी जैसा भी सुना था, उनको मिलने के बाद वो और भी प्रभावित हो गई और उसी समय उन्होंने तय कर लिया कि वह गौतम बुद्ध के शरण में चली जाएंगी। अपनी सारी संपत्ति वो गौतम बुद्ध के मठ के नाम पे आजीवन समर्पित करेंगी और अपना जीवन एक भिक्षुणी बनकर जिएंगे। गौतम बुद्ध के शिष्य में से एक थे पूर्णा, जिनका अध्ययन क्षमता पूर्ण होने के बाद गौतम बुद्ध को उन्होंने पूछा कि हे प्रभु, अब मुझे अनुमति दीजिए, मैं अब बाहर जाकर जितना संभव हो सके उतना जरूरतमंद लोगों को अपना संदेश और बौद्ध धर्म का प्रसार करूंगा। भगवान ने कहा, ठीक है, मेरे पास अनुमति है, लेकिन पहले यह बताओ कि तुम कहाँ जा रहे हो। पूर्णा ने कहा, भगवान, मैं बिहार में सुखा नामक एक ऐसे छोटे क्षेत्र में जाना चाहूँगा जहाँ हम में से कोई भी अब तक भिक्षु वहाँ तक नहीं पहुँचा है और ना ही अपने धर्म का उपदेश वहाँ तक पहुँच पाया है। इसीलिए मैं जानबूझकर उस क्षेत्र में प्रसार एवं प्रसार करने पहुँचूंगा। भगवान ने कहा, अगर कोई भी भिक्षु वहाँ नहीं गया है तो जानबूझकर अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ के लोग बुरे होंगे। यदि आप वहाँ जाएंगे तो आपका अपमान कर देंगे वो लोग, तो आप क्या करेंगे। पूर्णा ने कहा कि प्रभु, मैं उनको धन्यवाद दूंगा क्योंकि उन्होंने मुझे अपमानित किया, डांटा तो नहीं, मेरी पिटाई तो नहीं की। भगवान ने कहा, मान लीजिए कि कोई सचमुच आपको मार दे तो आप क्या कर देंगे। पूर्णा ने कहा, भगवान, मैं तो उनको धन्यवाद दूंगा क्योंकि उन्होंने सिर्फ मुझे मारा, मेरी जान तो नहीं ली। इस तरह से गौतम बुद्ध पूर्णा को एक आखिरी सवाल पूछते हैं। वो पूछते हैं कि अगर मान लो सचमुच उन लोगों ने अगर आपको सच में मार डाला तो आप क्या करेंगे। पूर्णा ने कहा, हे प्रभु, इसी अवस्था में भी मैं उनका ऋणी रहूंगा क्योंकि उन्होंने मुझे नया जीवन दिया, नहीं तो मैं शायद जिंदगी में और भी आगे बढ़ गया होता। इससे संतुष्ट होकर भगवान बुद्ध ने कहा, पूर्णा, तुम मेरी परीक्षा में सफल हो गए हो। अब आप जब चाहे जहाँ चाहे अपना जाकर उपदेश बुद्ध धर्म का प्रसार कर सकते हैं क्योंकि आप जहाँ भी जाएंगे हर कोई आपके परिवार जैसा आप महसूस करेंगे। जिसका हृदय सदैव ऐसे प्रेम से भरा रहता होगा तो उसे संसार का कोई भी व्यक्ति हानि नहीं पहुंचा सकता। गौतम बुद्ध ने अपना संन्यास का पर्व शुरू करने के बाद उनके पीछे उनकी पत्नी यशोधरा और उनका बेटा राहुल, इनका जीवन बहुत ही कठिनाई से भरा, उनकी व्यथा अनसुनी कही जाती है। जिस दिन गौतम बुद्ध ने अपने घर छोड़ने का निश्चय किया, उसी दिन गौतम बुद्ध बिना बताए किसी को इस बात की भनक भी नहीं देते हुए चुपचाप निकल गए। पति के जाते ही उन्होंने भिक्षुओं जैसा अपना असाधारण जीवन जीने लगे। मूल्यवान वस्त्र त्याग करना, आभूषण का भी त्याग करना, पीले वस्त्र पहनकर दिन में एक ही बार भोजन करने वो लगे। माना जाता है कि अगर बेटा राहुल उनकी गोद में अगर नहीं होता तो शायद वो जीवित भी नहीं रहते। उन्होंने एक कुटिया की साध्वी की तरह अपना जीवन जीने में बिताए। इस तरह से मोक्ष की तरह अपने जीवन समर्पित कर दिया। राहुल भगवान गौतम बुद्ध और माता यशोधरा के पुत्र थे। जब गौतम बुद्ध अपने पिता राजा शुद्धोधन इनके देहांत के समय कपिलवस्तु लौटे, उस समय राहुल लगभग 5 से 6 वर्ष की उम्र के रहेंगे। यशोधरा ने अपने बेटे को उनके पहली बार उनके पिता का दर्शन कराया और उनका परिचय करवा दिया और बेटे ने अपने पिता से अपनी विरासत का हिस्सा मांगने को कहा। उनके पास अलौकिक संपत्ति है, उनसे संपत्ति पर आपका पूर्व रूप से अधिकार है। जो तुम्हें मिलना चाहिए तुम्हारा वो नैतिक अधिकार है। भगवान गौतम तथा तुम्हारे पिता के बतौर उन्हें तुमसे संपत्ति देना भाग्यवश है। और ये उनकी विरासत मांगने के लिए यशोधरा ने अपने बेटे राहुल को कहला के गौतम बुद्ध के पास भेजा। माता यशोधरा के कहने पर नन्हे राहुल ने अपने पिता गौतम बुद्ध से अपनी संपत्ति की हक और अपनी विरासत का अंश मांगा। जिस नश्वर वित्त से दुख और चिंता उत्पन्न होती है वह संपत्ति विरासत में मेरे पास नहीं। इस तरह से गौतम बुद्ध ने अपने बेटे राहुल से कहा। परंतु एक मनुष्य के रूप में पवित्र चरण रूपी वित्त जो मनुष्य का उद्धार करेगी, ऐसी ज्ञान रूपी संपत्ति की विरासत मेरे पास बहुत है। जो मेरे पुत्र के रूप में तुम उसे मांग रहे हो, ऐसी विरासत वो है जो कभी भी नश्वर नहीं हो सकती, हमेशा वो आनंददायी है
पर ऐसी विरासत लेने के लिए सामर्थ्य होना उतना ही ज़रूरतमंद है। अगर ये हौसला आपके पास हो तो आप ये हासिल कर सकते हैं, अन्यथा यह आपसे छूट कर व्यर्थ हो जाएगा। इस तरह की विरासत पाने के लिए एक बड़े त्याग की भावना तैयार करनी होगी। उससे आपको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होकर जीवन के अष्टांगिक मार्ग का अवलंब करना होगा। इस तरह से राहुल गौतम बुद्ध ने दिखाए हुए मार्ग पे चलने के लिए बौद्ध संघ में शामिल होने का विचार करते हैं। उसके बाद यशोधरा भी उनके संग में एक भिक्षुणी की बनकर रह के उसी मार्ग को अपनाती हुई दिखाई देती है। राहुल ने संघ में शामिल होकर गहन अध्ययन करके विद्या हासिल की। बुद्ध ने भी अपने बेटे होने पर भी संघ में कोई भी पक्षपात नहीं किया। बुद्ध ने अपने पुत्र के साथ साथ संघ में सभी शिष्यों को अपने सर्वोत्तम ज्ञान और अनुभव देने की पूरी कोशिश की है। राहुल ने पिता गौतम बुद्ध से सिखाए हुए सत्य और न्याय के योग्य तरह से पालन करने की कोशिश की। बुद्ध के संदेश को पूरी दुनिया भर फैलाने का प्रयास किया। एक दिन जब बुद्ध जंगल के मार्ग से थक कर विश्राम करने अपने आश्रम पहुंचे, तभी किसी ने बुद्ध को सूचना की आपका पुत्र अब नहीं रहे। इसी प्रकार से यशोधरा उनका देहांत भी गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण होने से पहले, जब गौतम बुद्ध की महापरिनिर्वाण 80 की उम्र में हुआ, उससे 2 साल पहले यशोधरा इनका भी निर्वाण होता हुआ दिखाई देता है। इस प्रकार अपने उत्तर कार्य में 80 की उम्र में बुद्ध अपने अनुयायी के साथ पावा आते हैं। उसी गांव में शिल्पी नामक चंदा व्यक्ति से वो मिलते हैं। उनसे बुद्ध और उनके अनुयायी को भोजन करने का बुलाया दिया जाता है। दूसरे दिन बुद्ध और उनके अनुयायी के साथ भोजन करने के लिए उनके घर जाते हैं। उनसे उनका रोटियों और सूअर के सुखाए गए मांस को भोजन में परोसाया जाता है। भोजन में दिए गए किसी भी भोजन को स्वीकार करना यह उनका नियम था, और उसी प्रकार यह भोजन बुद्ध और उनके अनुयायी करते हुए दिखाई देते हैं। यह भोजन करने के बाद गौतम बुद्ध को बहुत ही पीड़ा होती है। इसी तरह यह सहन करने के और बुद्ध और उनके अनुयायी कुशीनगर पहुंचते हैं। इसी दौरान बुद्ध अपने प्रिय अनुयायी आनंद को चंदा को किसी भी प्रकार की मृत्यु के कारण से नवाजा न जाए, आप उनसे भोजन देने के कारण धन्यवाद कहना चाहिए। उनके किसी भी गैरवर्तन से यह भोजन नहीं दिया गया। उनका मन साफ था। वह कहकर गौतम बुद्ध ने अपना देह 483 में ईसा पूर्व में रखा। गौतम बुद्ध के देह त्यागने पर उनके शरीर के अवशेष 8 भागों में विभाजित किए गए, जिन पर 8 स्थानों पर 8 स्तूप बनाए गए। एक स्तूप उनकी राख और एक स्तूप उनके घड़े पर बना था, जिसमें अस्थियां रखी गई थी। नेपाल में कपिलवस्तु के स्तूप में रखी अस्थियों के बारे में माना जाता है कि वह गौतम बुद्ध की है। इसके अलावा उनके जीवन में 5 महत्वपूर्ण जगह है, जिसे लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर और श्रावस्ती का स्तूप माना जाता है। लुम्बिनी उत्तर प्रदेश के गांव में नेपाल भारत सीमा के कुछ दूर पर रुमिनोइदी नामक गांव लुम्बिनी है, जहां गौतम बुद्ध के जन्म स्थान में रूप में वो प्रसिद्ध है। दूसरा बोध गया, इस स्थान पर बुद्ध ने अपने एक वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति की। तीसरा सारनाथ, यह जगह उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास स्थित है, जहाँ बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना पहला उपदेश दिया। यहीं से उन्होंने धम्मचक्र प्रवर्तन प्रारंभ किया। चौथा कुशीनगर, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित इस जगह महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण निर्माण हुआ। गोरखपुर जिले में कसिया नामक जगह प्राचीन कुशीनगर है। यहाँ बुद्ध के 8 स्तूपों में से एक स्तूप बना है, जहाँ बुद्ध की अस्थियां रखी गई है। श्रावस्ती का स्तूप बरहाई से 15 किलोमीटर दूर सटे महट नामक गांव के प्राचीन श्रावस्ती है। बुद्ध लंबे समय तक श्रावस्ती में रहे। कहा जाता है कि इस स्थान पर 27 सालों तक भगवान बुद्ध रहे। यह भगवान बुद्ध के नासियों को सही दिशा दिखाने के लिए कई चमत्कार किए गए। इस चमत्कारों में बुद्ध ने अपने कई रूपों के दर्शन करवाए। अब यह बौद्ध धर्मशाला तथा बौद्ध मठ और भगवान बुद्ध का मंदिर भी माना जाता है। गौतम बुद्ध के बाद बौद्ध धर्म का प्रसार में राजा अशोक और राजा कनिष्क का बड़ा योगदान रहा है। सम्राट अशोक और उनके दोनों बच्चे महिंद्रा और संघमित्रा बौद्ध धर्म भारत होकर सभी राज्यों देशों में प्रसार करने में मुख्य भूमिका निभाते हुए दिखाई दिए। इस तरह से हमने देखा कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक एवं संस्थापक महात्मा गौतम बुद्ध का जीवन परिचय। बौद्ध धर्म और उनका प्रचार करने में भगवान गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में अपने बुद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया। गौतम बुद्ध ने देशों में नहीं बल्कि विदेशों में भी अपने धर्म का प्रचार किया।
आज यह धर्म संसार का सबसे बड़ा बेहतर धर्म माना जाता है। गौतम बुद्ध की एक महान समाज सुधारक के रूप में उभर के आते हैं, जिन्होंने हमेशा सत्य के मार्ग का अपनाया और कहा कि आज भी इस धर्म को लाखों अनुयायी उनका अनुकरण करते हुए दिखाई देते हैं। इस तरह से आज के इस विशेष भाग में यथार्थ में हम देखें कि महात्मा गौतम बुद्ध का जीवन परिचय, उनको दिया हुआ उन्होंने संदेश और मध्यम मार्ग अपनाने का एक सरल और सरल पाली भाषा में उन्होंने बुद्ध धर्म का योगदान दिया। इस तरह से आज के इस भाग में भी इतना ही। मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक शुक्रिया।